पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी बीच चुनाव से चले गए और खुद भी गए और अपने भाई को भी पीछे मोड़वा लिया। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मुकेश सहनी शुरू से ही उनको लेकर महागठबंधन में घमासान चल रहा था, आपको पता ही है। डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग कर रहे थे और आखिरकार महागठबंधन को ऐलान करना पड़ा कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। 60 सीटों की मांग कर रहे थे, 15 सीट पर ही समझौता करना पड़ा और 15 में से भी कई सीटों पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने हो गए। सबसे खास बात यह है कि गौरा बौराम, जहां से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां पर आरजेडी के अफजल अली खान ने अपना नामांकन भर दिया और उसे सिंबल बाकायदा आरजेडी ने दिया था। तो संतोष मुकेश सहनी बहुत नाराज हुए, लौट गए और अपने भाई संतोष सहनी को वहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लग रहा था कि ठीक है, समझौता हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो गया। लेकिन उसी समय हमें ये समझ लेना चाहिए था कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। उन्होंने अपने भाई को तो खड़ा करा दिया, ठीक है, दबाव में कि उन पर आरोप न लगे कि महागठबंधन उनके कारण गड़बड़ा गया। तो मान तो गए, अपने भाई को चुनाव मैदान में खड़ा भी कर दिया, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। लेकिन आखिरी क्षण में उनको लगा कि मुश्किल है चुनाव जीतना, क्योंकि आरजेडी के जो नेता थे अफजल अली खान, जिन्हें खुद तेजस्वी ने सिंबल दे दिया था, वो वापस आने को तैयार ही नहीं थे, अपना नामांकन वापस लेने को तैयार ही नहीं थे। तेजस्वी यादव वहाँ गए भी और ऐलान भी किया कि नहीं, इस सीट से आधिकारिक उम्मीदवार संतोष सहनी हैं, मुकेश सहनी के भाई। और उन्होंने अपने उम्मीदवार से आग्रह भी किया कि भाई आप मैदान से हट जाइए, महागठबंधन को मजबूती दीजिए। लेकिन अफजल अली खान नहीं माने और कानूनी तौर पर वो कैसे वापस हो सकते हैं। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर। भले तेजस्वी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके पास सिंबल है, उन्हें नॉमिनेशन किया है, वो चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। तो माने नहीं, चुनाव प्रचार करते रहे और अल्पसंख्यक एकदम गुलबंद हो गए। अरे भाई, मेरा सीट छीन करके आपने संतोष सहनी को दे दिया। तो अल्पसंख्यकों ने जिस तरह से रिवोल्ट किया, तो उसका पूरे बिहार के चुनाव पर असर पड़ सकता था। मुकेश सहनी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ असर पड़ सकता था। अल्पसंख्यक उनके उम्मीदवार के खिलाफ जा सकते थे, तो मुश्किल तो बढ़ जाती। जब हर सीट पर अल्पसंख्यक विद्रोह कर देंगे तो कैसे मुकेश सहनी चुनाव जीतेंगे? तो मुकेश सहनी ने बड़े सोच समझ करके फैसला लिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दरभंगा में और ऐलान कर दिया कि भाई अब गौरा बौराम में अफजल अली खान ही आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। हमारा भाई संतोष सहनी अपना पीछे ले रहे, कदम उठा रहे हैं, मतलब पीछे हट गए, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो चुनाव तो आधिकारिक तौर पर तो संतोष सहनी भी उम्मीदवार हैं ही, उनका भी सिंबल होगा और आरजेडी के अफजल अली खान का भी सिंबल होगा। सर, तो अब इसका नतीजा क्या होगा? अब नतीजा क्या होगा, देखिए, मुझे लगता है कि अफजल अली खान टक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि अब तो मुकेश सहनी ही पीछे हट गए हैं। अब तेजस्वी यादव तो ठीक है, उन पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान कर चुके थे, संतोष सहनी को अपना आधिकारिक महागठबंधन का उम्मीदवार बता चुके थे। लेकिन जब अल्पसंख्यक समाज गोलबंद हो गया कि नहीं भाई, हम तो अफजल अली खान का ही साथ देंगे, तो ऐसे में तो चुनाव बिगड़ जाता, महागठबंधन लड़ाई में ही नहीं टिकता, वोट बढ़ जाता। तो मुकेश सहनी ने समझदारी दिखाई है, अपने भाई संतोष सहनी को पीछे ले कर दिया है और अफजल अली खान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सर, तो इस चुनाव में तो अब सहनी परिवार से कोई चुनाव में नहीं है। बिल्कुल, अब सहनी परिवार से कोई चुनाव में नहीं है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, चुनाव ही नहीं लड़े पहले ही। अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन बात वहाँ भी बिगड़ गई। आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान ने अपना पर्चा भर दिया और वो भी सिंबल के साथ आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई। भाई, मुकेश सहनी के सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार आरजेडी के सिंबल पर जाकर पर्चा कैसे भर सकता है? तो ये सब हुआ, लेकिन बाद में समझौता हुआ। तेजस्वी यादव ने जाकर औपचारिक रूप से ऐलान किया कि नहीं भाई, संतोष सहनी जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं वही चुनाव लड़ेंगे।
ठीक है, हमारा उम्मीदवार अफजल अली खान नहीं है अब, लेकिन आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर तो हैं। और जब बात बिगड़ गई, लगा कि भाई एमओआई समीकरण खराब हो जाएगा, वहाँ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हाँ, आपस में मल्लाह और मुसलमान लड़ जाएंगे, तो हार तो होगी ही, और पूरे बिहार में सभी सीटों पर उसका असर पड़ेगा। तो संतोष सहनी को पीछे करके मुकेश सहनी ने समझदारी दिखाई है और पूरे बिहार के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है कि भाई नहीं, हमने देखिए एक मुसलमान के लिए अपने भाई को बिठा दिया, अपनी सीट छोड़ दी, मैं नहीं लड़ा, मेरा भाई भी पीछे उसको खींच लिया, और हमने अफजल अली खान को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि उनका कद तो बढ़ गया, उनको बाकी सीटों पर फायदा भी मिल सकता है, लेकिन भले ही एक सीट कम गई। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि इसी को बड़ा आधार बनाकर आगे वो बड़ा खेल कर सकते हैं। तो महागठबंधन में है, पहले ही मैंने चुनाव के पहले चरण का चुनाव होना है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है। आज ही चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार का शोर थम गया 5 बजे के बाद से, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सहनी ने बड़ा हल्ला मचा दिया। भाई ये ऐलान कर देना कि हम चुनाव मैदान से, मेरा भाई पीछे हट रहा है, आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान का समर्थन आप कर दीजिए, ये बड़ा ऐलान है। अब इसका कितना फायदा होगा मुकेश सहनी को मुझे नहीं पता, लेकिन नुकसान नहीं होगा। एक सीट ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ लड़ते भी तो हार जाते मुसलमान, महागठबंधन के वोटर्स बढ़ जाते, बिल्कुल, और एनडीए को फायदा हो जाता। तो आखिरी क्षण में उन्होंने फैसला समझदारी वाला लिया है कि बाकी सीटों पर कम से कम मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिले। भाई महागठबंधन में जो भी दल है, कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी है, आरजेडी है, वाम दल है, वो चाहते हैं कि हर सीट पर एमओआई समीकरण इंटैक्ट रहे, तभी लड़ाई हो सकती है, और यहाँ लग रहा था कि इंटैक्ट नहीं है। तो मुकेश सहनी ने समझदारी दिखाई है और इसका फायदा उनको बाकी दूसरे सीटों पर मिल सकता है। तो बड़ी खबर ये है कि चुनाव मैदान से बाहर नहीं आए मुकेश सहनी, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाते हुए अपने भाई को पीछे खींचा है, और एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार अफजल अली खान जो आरजेडी के भी आधिकारिक उम्मीदवार थे, उनका समर्थन कर दिया है। सर, तो क्या वे अब टिकेंगे? बिल्कुल, अब तो अफजल अली खान आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ ही रहे हैं, वीआईपी पार्टी ने सपोर्ट कर ही दिया। अब जो भी यादव होंगे, मुसलमान होंगे, उनके बीच ये मैसेज चला गया कि अफजल अली खान ही अब आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, तो अब टक्कर तो देंगे वो, अब वोट बटेगा नहीं। तो पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि मुकेश सहनी का कद बढ़ गया कि भाई उन्होंने अपने भाई को भी पीछे खींच लिया और एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार के पक्ष में अपने भाई को बैठा दिया, और महागठबंधन की एकता पे मजबूती देने का काम। हाँ, तो उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई। हाँ, अब कोई रोक देगा? सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनने से चीर फाड़ देंगे मुकेश सहनी। अब लेकिन देखना है कि मलाह कहीं नाराज ना हो जाए। हाँ, मुकेश सहनी के भाई को पीछे हटना पड़ा है चुनाव में, तो मलाह कहीं नाराज ना हो जाए, तो वो भी लेना देना पड़ सकता है, लेना का देना पड़ सकता है ना भाई। मुकेश सहनी ने तो अल्पसंख्यकों को मना लिया अपने भाई को पीछे खींच के, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन मलाहों ने कहीं ठान लिया कि भाई देखिए हमारे नेता के भाई का सीट भी छीन लिया, आरजेडी ने देकर छीन लिया, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो मुकेश सहनी को कहीं से नुकसान नहीं होने वाला है, महागठबंधन को भले नुकसान हो जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।